हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ान सर में। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है, हम क्लास 12 के नोट्स तैयार करवाएंगे। तो ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल की लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो कॉपी पेन उठा लें और लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। नोट डाल लें, बायोलॉजी आगे लिखना शुरू कीजिएगा। लिविंग स्टडी टू कॉल्ड बायोलॉजी। आगे नोट्स कीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट रह गया है, उसे आप आगे अपने आप नोट कर लें। आगे हेडिंग डाल लीजिएगा बायोलॉजी, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं और आप देख के भी नोट कर सकते हैं और साथ साथ में लिखा भी रहा हूँ आपको। तो बायो प्लस लॉजी, जैसा कि इस शब्द से ही मालूम देता है, बायो प्लस लॉजी। अब इसके बायो का मीनिंग होता है बायोस, और जिसको हिंदी में मीनिंग होता है जीव, और जो लॉजी होता है हमारा, उसका मीनिंग होता है स्टडी और उसका हिंदी में मीनिंग होता है अध्ययन। तो जैसा कि इस शब्द से ही हमें मालूम देता है कि बायोलॉजी मतलब जीव अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ये तो हमारी बायोलॉजी की परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द कब आया, किसने दिया। तो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल लीजिएगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। अब नोट कीजिएगा पहला पॉइंट, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द जो है 1802 में लैमार्क द्वारा दिया गया। बायोलॉजी शब्द 1802 में लैमार्क द्वारा दिया गया। इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम ट्रेवेनिस था, इसलिए इन दोनों को इसका श्रेय जाता है। जो बायोलॉजी शब्द की इन्वेशन है, सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेनिस ने की थी, इसलिए इसका श्रेय इन दोनों को जाता है। इसके बाद आप नोट कीजिएगा सेकंड पॉइंट, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये अरस्तु कहे जाते हैं। नोट कर लिया तो आगे बढ़िए। और इसमें जो अरस्तु हैं हमारे, इसकी जो हमारी बायोलॉजी की दो शाखाएं हो जाती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो भी अरस्तु ही कहे जाते हैं। तो आगे नोट कीजिएगा, इसकी एक शाखा जूलॉजी के पिता भी अरस्तु हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और नोट कीजिएगा, प्राचीन काल में आयुर्वेद के आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक आचार्य संहिता में लगभग 200 प्रकार के जंतुओं और 300 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया था। ये जो हमारे प्राचीन काल के आचार्य चरक थे, इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान में वर्गीकरण दिया था और इन्होंने अपनी किताब आचार्य संहिता में लगभग 200 प्रकार के जंतु और 300 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया था। इसके बाद आए थे हमारे थियोफ्रेस्टस, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरी प्लांटी में लगभग 480 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जो हमारी बायोलॉजी की सेकंड शाखा जो होती है बॉटनी, जिसे हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसके जनक थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, बायोलॉजी, उसकी परिभाषा, बायोलॉजी शब्द उसको किसने दिया, कब उसका इन्वेशन हुआ, और हमारे जो बायोलॉजी के पिता हैं वो कौन कहे जाते हैं। और बायोलॉजी की दो जो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी, उनमें जूलॉजी के हमारे जो पिता हैं वो अरस्तु कहे जाते हैं, और जो बॉटनी है यानी वनस्पति विज्ञान, उसके पिता जो हैं वो थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की और इस वीडियो की लिंक सभी में शेयर कर दें।